कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्मा, यदि किसी दो व्यक्तियों का आपस में कहासुनी हो जाती है और सभ्य लोग वहां इकट्ठे हों तो वो क्या करते हैं, उनका बीच बचाव करवाते हैं, कहीं इनका आपस में झगड़ा होकर चोट ना लग जा और इनकी मृत्यु ना हो जा। तो इनको तो देवता कह सकते हैं जो उनका बीच बचाव करे, और वो दोनों लड़े और देवता ऊपर तो फूल बरसावे, शाबाश मरो कटके। अरे वाह देवताओ, ये देवता है, बताइए इनको देवता कह सकते हैं? नालायक आदमी। और ये भगवान है जो इस बात पर लड़ने लग रहे, मैं तेरा बाप, उन्होंने कह रहे मैं तेरा बाप। आगे दिखाते हैं, देखिएगा। अब आपको थोड़ा सा मौखिक बताते हैं, फिर आसानी से समझ में आओगी। अब यहाँ तक तो ये हो गया, दोनों ये लड़ने लगे ब्रह्मा और विष्णु जी, सिर्फ इस बात के ऊपर कि मैं तेरा बाप, वो कह मैं तेरा बाप। अब क्या होता है कि इनके बीच में इनके पिता ब्रह्म ने, जो काल रूपी ब्रह्म कहलाता है, जिसको सदाशिव भी कहते हैं, वो कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, वो अन्य रूप बना लेता है। कभी विष्णु का रूप बना कर आ जाता है, कभी शिव का रूप अपने पुत्र का, और कभी ब्रह्मा का रूप बना करके किसी किसी को दिखाई देता है। तो ऐसे इसने सबसे पहले भ्रम पैदा करने के लिए इन दोनों के बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, लिंग, बहुत लंबा पिलर तेजों में। तो ये दोनों लड़ाई बंद करके उस पिलर के ऊपर और नीचे के एंड को देखने के लिए चले गए। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मैंने एंड देख लिया, इसका अंतिम सिरा देख लिया, और विष्णु जी ने सच्ची बता दी। तो उस समय ये काल प्रकट हो गया, शिव रूप धारण करके, शिव रूप धारण करके, जैसे सर पर जटा, गले में जो रुद्राक्ष की माला आ रही है, सर पर लेकर त्रिशूल वहां प्रकट हो गया अपने पुत्र शिव के रूप में। तब इसने दोनों से कहा कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये अच्छी बात नहीं, तुम भगवान नहीं हो। अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ, उन दोनों की अज्ञानता, विष्णु और ब्रह्मा की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। ये सुनिए, ये सुनने की बात है 17वें पृष्ठ पे। अब ये काल इनका पिता कहता है, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, और कोई ईश्वर नहीं है। ये काल कहता मैं ही सब कुछ हूं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप यानी पिलर, पहला सतम रूप, और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, निष्फल नहीं, निष्कल है, और ईश्वर ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ है। तुम दोनों ने अपने आप को भगवान मान लिया। तुमने जो अज्ञान से, मूर्खता से अपने आप को भगवान मान लिया, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है ये काल भगवान,
ये शिव पुराण में लिखा है। यह बड़ा ही अद्भुत हुआ और उसके दूर करने को ही, यानी तुम्हारी बुद्धि को ठिकाने लाने के लिए ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। या देखना, मैं ही परब्रह्म हूँ। ये काल मूर्ख बनाओ इनको। मैं ही परब्रह्म हूँ, मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ। अनुग्रह आदि ही मेरा कर्तव्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूँ। हे ब्रह्म केशव, समत्व और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ। मैं इस सब का ईश्वर हूँ, यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तव ज्ञान के निमित्त निष्कल रूप का प्रारंभ हुआ। अब आपको दिखाते हैं। ये 18वें पृष्ठ पे, 18वां पृष्ठ हो गया, ये 17वां हमने पढ़ लिया। अब इन विद्वेश्वर संहिता भाषा टीका 9वां अध्याय खत्म हो गया। अब ये 10वां यहाँ से प्रारंभ होगा। इस 10वें अध्याय में ये क्या कहता है? हे पुत्रो, ये काल कहता है, हे पुत्रो, ये कृत आपने, यानी कृत माने ये जॉब, नौकरी, सतिथि और उत्पत्ति की तप से प्राप्त किया है। तुमने तप करके प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहाता है। ये कृत है तुम्हारे, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को, अब ये ध्यान से देखना, यहाँ ये पुराण का ज्ञान बोल रहा है जो यहाँ पर, ये इन ब्रह्मा विष्णु महेश और इन रुद्रों से, जो 11 रुद्र हैं, उनसे भी भिन्न है। वो काल है और वही 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रहकृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब ये जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी और महेश को कह रहा है कि इनको भी मैंने ही एक एक विभाग दिया है और इन सभी ने तप करके प्राप्त किया है। वो चौथा यानी 5वां कौन है? वो काल है। और वो यहां भी कह रहा है कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 ही चल रहा है, पृष्ठ 19 पे। ये पृष्ठ नंबर 19, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10। अब यहां से पढ़ेंगे हम। ये 19 पृष्ठ पर देखिएगा, रूप वेशकृत आसन वाहन और आयुध में हमारी क्षमता है। हे सौम्य, मेरे ज्ञान के विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता। ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता है। इस कारण इस ज्ञान की सिद्धि निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। यह अभिमान दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है। उसके स्मरण करने से मेरा स्मरण होता है। अब ध्यान से देखना, ये ओम काल का मंत्र है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश काल के पुत्र हैं। ये सिद्ध हो रहा है। उत्तर की ओर मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूरब के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी यही गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है। ये काल
ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण या प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। तो सिद्ध हो गया कि ये जो पुराण का ज्ञान दे रहा शिव पुराण का, ये काल है और यही श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है और ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं। यह सब नाम रूपात्मक वेदभूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग दो का भेद वाला है, वह इसी मंत्र से व्यापक है और शिव शक्ति का बोधक है। इसी ओंकार से सब जगत का बोधक प्रणव उत्पन्न हुआ है। अकार आदि मकार कर्म से अर्थात आकार से नकार से उकार से मकार से सी व नाद से यह प्रकट हुआ है और इसी पंचाक्षर से पांच भेद से मात्र का आकार से ये सारा कुछ लड़कान हुए। इससे श्रो मंत्र और चार मुख से त्रिपाद गायत्री यानी ओम नाम से ही सारा कुछ आगे इसके ये सब इसी से बने करोड़ मंत्र उत्पन्न हुए इसी से, लेकिन मूल मंत्र यही है। इस श्रेष्ठ मूल मंत्र से सब सिद्ध भोग और मोक्ष की सिद्धि होती है आदि आदि। अच्छा, इस कहने का भाव ये है, इस मूल संस्कृत जैसे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित इस विद्वेश्वर संहिता का अनुवाद करते समय गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव पुराण के अंदर इन्होंने अपनी सोच ठोक दी, वहां लिख दिया ओम नमः शिवाय ये मंत्र जाप करो, लेकिन मूल संस्कृत में मूल पाठ में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ओम नमः शिवाय जाप करो। ये लोक वेद का मंत्र है और इसने सिर्फ एक ओम का जाप करने को कहा है कि इस मूल मंत्र के जाप से ही सब लाभ होगा, आगे करोड़ों मंत्र जो तुमने बना लिए वो व्यर्थ हैं। इसलिए तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। ये देखिएगा शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और ये प्रकाशक मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर। ये है विद्वेश्वर संहिता श्री शिव पुराण, वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। पृष्ठ नंबर 24 पे ये ब्रह्मा और विष्णु के बीच में इस काल भगवान ने एक स्तंभ खड़ा कर दिया, ये पिलर यानी लिंग खड़ा कर दिया और इसका भेद ये नहीं पा सके, फिर वो खुद प्रकट होकर इनको समझाने लगा। ये पृष्ठ नंबर 25 पे 24 पे आपने वो स्तंभ देखा नीचे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा उस काल भगवान से, ब्रह्म से, सदाशिव से, हे प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले यानी वो काल ब्रह्म बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुमको उनके विषय में बताता हूँ। ब्रह्मा 34 को कहे विष्णु को सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। अब 26 पे देखो, कमाल कर दिया। ये 26 पे है, यहां देखिएगा। पुत्रो, वही वर्णन है जो आपको अभी खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन से पढ़कर सुनाया था, ये तो वही है नू का नू। पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। विष्णु और ब्रह्मा को कह रहा है, ये काल ब्रह्म ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब यहां देखेंगे, अब ये जो बोल रहा है ये ब्रह्मा विष्णु में, इसका पिता ब्रह्म है, काल है। मैंने पूर्व काल में
अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करते रहने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का यानी ए और ऊ, दक्षिण मुख से मैं मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है और इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। गीता जी धर्मराठ के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता भी यही काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। वो कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। तो ये एक इन 5 अवयवों से आकार ए ओ मैं बिंदु आदि से मात्रा से एकीभूत होकर के ये ओम ऐसा नामक एक अक्षर हो गया और ये मेरा मंत्र है। अब इन्होंने यहाँ गलती की है, देखो इसने स्पष्ट कर दिया। देखो आकार से उत्तरवर्ती मुख से आकार माने ए और पश्चिम मुख से ऊ, ए ऊ मैं, इससे मिलकर और बिंदु और मात्रा से मिलकर ये 5 इन सभी अवयवों से, इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ और इन 5 मंत्रों से एकीभूत होकर के ये एक ओम अक्षर हो गया। और ये अपनी अज्ञानता से अनुवाद करता क्या कहता है कि मकार आदि कर्म से प्रकाश में आया है। वह अकार आदि कर्म से, ये अनुवाद गलत कर रहा है, वह अकार आदि कर्म से और मकार आदि कर्म से प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है। ये ओम नमः शिवाय ये अनुवादकर्ता की अपनी अज्ञानता है। मूल पाठ में ये कहीं ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है, केवल ये कहता है कि इन 5 अक्षरों से, इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर इस प्रकार ये 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। ये अकार मकार तो ये कही रहा है, यहाँ से इन 5 से मिलकर ये एक अक्षर हो गया, नथिंग एल्स। ये ओम नमः शिवाय ये कोई मंत्र नहीं है, ये गलत। इसका जाप करके हम शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपनी सारा जीवन व्यर्थ कर जाते हैं इन भ्रमित लोगों के द्वारा। हमने हिंदी पढ़ते रहे, हिंदी में ये मंत्र मिल गया, इसका रगड़ा लगा दिया। ये शास्त्र विधि त्याग मान आचरण होने से यूजलेस है, ये मंत्र नहीं करना चाहिए। अपने आत्माओं आपको पता चलेगा, आप शिक्षित हो, अपने सामने आप समक्ष देख रहे हो। ये ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, अण्यम नमः, यू एवं नमः, ये बकवाद है सारी। केवल एक ओम मंत्र है, ये ब्रह्म का है। और बाकी जो कमलों को खोलने के वो मंत्र अलग से हैं, उनकी क्रियाएं अलग हैं, जो हमारे कमलों से हमें बरी करेंगे, हम वो मंत्र भी इन्हीं में से हैं। अब ये मूल संस्कृत आपने देखा, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से आपको मूल संस्कृत भी दिखाएंगे। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उसमें ओम नमः शिवाय का जाप का संकेत हो। ये देखिए, ये वही पुस्तक है श्री शिव पुराण जो आपको पहले दिखा रहे थे। इसमें सारा संस्कृत भी साथ में है। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10 का हम पढ़ रहे हैं 19 पृष्ठ पे। इस कारण से ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जाप करो। इस ओंकार नाम के मंत्र का आगे फिर विशेषण बताया है कि यह वाचक है और सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। यहाँ स्पष्ट लिखा है, उत्तर की ओर मुख से आकार ए, पश्चिम की मुख से उकार यानी ऊ, और दक्षिण के मुख से मकार यानी मैं, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से
नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार यह 5 प्रकार से वह निर्गुत हुआ, वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। इसमें कहीं और नहीं है ओम नमः शिवाय। ये मूल संस्कार देख लो, ये 19वां है। एकीभूत होकर के ओम इति एकाक्षरम अभवत, कितने भी इसमें ओम नमः शिवाय आप नहीं पाओगे। आप देवनागरी लिपि को खूब पढ़ सकते हो, इसमें कहीं भी ओम नमः शिवाय नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। यहाँ अकार आदि कर्म से और मकार आदि कर्म से ये केवल यही एक ओम मंत्र होता है। ओम ये एक अक्षर हो गया 5 अक्षरों से मिलकर। अपने आत्माओं, इस मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं है। परमात्मा ने बताया है, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कहता हूं कही जात हूं, कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है भाई 3 लोक का मोल। कहता हूं कही जात हूं, कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोले। ओए होए। एक मंत्र आप करते हो सतनाम का, जो आप जी को प्रदान किया जाता है। अब से पहले ये मंत्र किसी के पास नहीं था, सतनाम मंत्र। और ये पंथ चल रहे हैं, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, आगरा ये मथुरा वाला, और उसी से ये राधा स्वामी ठाकुर जी महाराज थे। ये सारे एक ही कुएं का जल है, सब भ्रमित पंथ हैं, काल प्रेरित हैं। काल के जाल में फंसाने का ये पक्का षड्यंत्र है इनका। इनको सतनाम का भी पता नहीं, सतनाम के वस्तु है। इनकी एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, और वो उसका संग्रह बताते हैं कि परम धनी, जिसको ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक मानते हैं, श्री शिवदयाल जी आगरा वाले, पन्ना गली वाले, उनके वचनों का संग्रह है और 150 वर्ष से वो संग्रहित हैं। और उसके बाद 1902 में इसका जो है ना बुक रूप में छपवाई गई। 1902 से लेकर आज तक 109 वर्ष हो गए, और उस अज्ञान को ये भोली आत्मा रटते आ रहे हैं। उसमें लिखा है, एक जगह तो लिखा है कि सतनाम 5वीं मंजिल है, 5वीं मंजिल सतनाम। और फिर बताया है कि सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सतनाम को सतपुरुष भी कहते हैं, और सतनाम को सारनाम भी कहते हैं, सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सतपुरुष भी कहते हैं, और सतनाम को सतनाम भी कहते हैं। इनकी बुद्धि घुमा रखी थी काल ने। अरे सतनाम 2 अक्षर का जाप है, सतनाम माने सच्चा नाम। और ये इसको कहीं तो सतनाम बताते हैं। और एक जगह है ये सावन सिंह जी, जिनको धन धन सतगुरु वाले पंथ के प्रवर्तक का भी गुरु मानते हैं, श्री सावन सिंह जी ने अपनी पुस्तक लिखी है संत मत भाग, 4-5 भाग बनाए उसने। उसके 3रे भाग में लिखा है, एक जगह तो लिखा है कि सतनाम स्थान है। आगे फिर किसी ने पूछा कि 4 राम की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि सतनाम असली राम है। इन सतनाम का नहीं वेरा आज तक। कहते झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ, ये बाद विदा चतुराई। जब तुम्हारा ज्ञान ही नल है, कोई थ्योरी लिखता है बच्चा स्टूडेंट, उस लिखे हुए थ्योरी पर लिखे हुए उस विधान के आधार से वो प्रैक्टिकल करता है तो सफल होता है। जिसका थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल ठीक कैसे हो सकता है उसका। तो जो भी उस संत रूप में बैठे उस शिवदयाल जी ने अपने जीवन में जितने भी डले ढोए, उनका अनुभव है ये जो उनकी सार नाम राधा स्वामी वार्तिक
और उसमें उन्होंने ये ज्ञान दे रखा है। तो वो ध्यान कहाँ लगाते हो? 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, जब तुम्हारा ज्ञान ही गलत है, तुम्हारी छुरी ही गलत है। तो यहां परमात्मा कहते हैं ये सतनाम है 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम अक्षर है, और जैसे ओम तत् सत में 3 मंत्र बताए, इनमें से एक तत् मंत्र सांकेतिक ये दास बताएगा उसको, और दूसरा नहीं बता सकता, अधिकारी भी नहीं है, और उस दास से पहले किसी को इसका पता भी नहीं था। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में ये लिखा था, और उसको अब डिस्क्लोज करना था, पहले गुप्त रखना था। ये परमात्मा का आदेश था। इसी कारण से आदरणीय नानक साहिब जी ने भी इस 2 अक्षर के सतनाम का जाप किया, लेकिन अन्य किसी भी शिष्य को प्रदान नहीं किया, और न ही उनको जाप करने का आदेश दिया। जैसे समंदर की साखी, जैसे गुरु नानक देव जी की साखी हैं, जन्म साखी, उनमें समंदर की साखी हैं। उसमें मर्दाना और बाला दोनों गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमें श्रीलंका दिखाने की कृपा करो। तो उन्होंने कहा कि चलो समंदर के ऊपर का चल पड़े, जैसे थल पर चलते हैं, और उनसे कहा कि तुम वाहेगुरु वाहेगुरु जपते रहना। अब मर्दाना और बाला तो वाहेगुरु जप रहे हैं, और नानक जी ये 2 मंत्र का जाप जप रहे हैं, सतनाम जप रहे हैं मुख से, मौखिक। उस दिन मर्दाना ने भी वही सतनाम जाप शुरू कर दिया। वो डूबने लगा समुद्र में। तब गुरुजी ने पूछा, मर्दाना तू वही जाप कर जो मैंने कहा, तो मेरी रीस मत कर, मेरे वाला जाप मत कर। तब उसने वही जाप किया, वो 2 अक्षर का जाप बंद कर दिया। अपनात्मा, इससे भी ये बात प्रमाणित होती है कि सुनियोजित तरीके से परमात्मा यहाँ तक लाए हैं इस रहस्य को। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था धर्मदास जी को, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम कहीं बार ना जाई, ये असली मंत्र कहीं बार ना जाई। और इस मूल ज्ञान को भी, यथार्थ ज्ञान को भी अभी तक छुपा के रखना है। अब कलयुग के इस समय में इसको डिस्क्लोज करना था। इसे सिद्ध है कि ये मंत्र अभी किसी के पास नहीं था। गुरु नानक देव जी को अवश्य पता था, लेकिन इन्होंने आगे परमात्मा के आदेश से किसी को, सिख समाज को नहीं दिया। क्योंकि अब तक अगर ये मंत्र पहले से डिस्क्लोज होता तो ये नकली काल के दूसरा दस्वामी वाले इसका मंत्र बताते पाते, 2 अक्षर का ये मंत्र जाप करो, फिर ये दास क्या बताता आपको, और वो नाम ये दे भी देते तो वे अधिकारी नहीं थे, इसलिए वो काल के जाल में फिर भी रख देते आपको। तो इस प्रकार परमात्मा ने आप पे मेहर करी है, और इस परमेश्वर के इस सतनाम के जाप से आपके पाप कटेंगे, आपके श्राप कटेंगे, आपके ऊपर 3 ताप का जो दुख, भूत प्रेत पितर जो भी आपके ऊपर आपदाएं आई हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। क्या बताते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाशे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने गाशे। कबीर परमात्मा कहते हैं अपने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, उस तत्व ज्ञान में कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो। हृदय धरण का अर्थ यहाँ पर है कि जब आपको यो नाम मिल गया और आपने सच्चे दिल से इसका जाप शुरू किया, नियमित रहे, और मन में किसी प्रकार की कोई विक्षेप आपका उत्पन्न ना हो गुरु, परमात्मा और मंत्र के प्रति, फिर ये आपके हृदय धरा गया। उसके बाद जब तुम सुमन करोगे सच्चे दिल से और बिल्कुल निशंका हो करके, निसंसित हो करके, फिर देखना इसका कितना कमाल होता है। तो जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। 1000 क्विंटल और चाहे 1000 टन सूखा घास अड़ंगा पड़ा हो कहीं पर, और उसको ढोण लग गया आदमी, कदे भी ना उठे ना कितना दरिया जा, एक माचिस की सींग जलाकर चिंगारी ला दे, उसमें सारे नफसवा करके राख बना दी, और चलेगी तेज हवा, इधर उधर बखेर के उसको कति क्लियर कर देंगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं
जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाशे। जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासी। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे। प्रेम की पवन करे चतमंजन फिर झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे। जैसे सूर्य के सामने काले काले घोर बादल छा जाते हैं, उसका प्रकाश धीमा पड़ जाता है। ऐसे आप आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों के बादल छाए हैं। क्या बताया है कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे। प्रेम की पवन कर चतमंजन फिर झलक तेज नयारे। अपना आत्माओं आपने उपदेश भी ले लिया, आप जाप शुरू करो सच्चे दिल से मर्यादा में रहकर। कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि इस मंत्र से आपके असंख्य जन्मों के पाप जो संचित भी हैं, संचित भी वर्तमान में जो कर रहे हैं, ये भी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि प्रतिदिन हम जाप करते हैं, जैसे साबुन लगाते हैं कपड़ा साफ हो जाता है, डेली मैला भी होता है साफ हो जाता है। और पहले के कपड़े मैले रखे हुए भी साफ कर लेंगे, साबुन मिल गया, तेल मिल गया, सारी व्यवस्था मिल गई हमारी। तो पहले के संचित और प्रारब्ध और क्रियमान इन तीनों कर्मों का इस सतनाम के जाप से नाश होगा। कैसे होगा कि जब आपके पाप कुछ कम हो जाएंगे, इस लगे रहोगे। जैसे कि आपने देखा हो ये मोटर मैकेनिक होया करें, उनके कपड़े इतने मैले हो जाते हैं उनके कलर का नहीं पता ये कौन से कलर का है। और फिर उसको कोई साफ करने लगे तो 2, 4, 10 बार साबुन लाने से तो उसका थोड़ा थोड़ा सा मैल और वो कपड़ा दिखने लगेगा, ये कपड़ा भी है कि मैं औरत अड़ंगा है। और फिर उसको बार बार फिर धोएंगे, साफ करेंगे, तो धीरे धीरे साबुन से ना होगा तो पेट्रोल से ड्राई क्लीन करेंगे तो वो कपड़ा साफ होगा। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं हमने कहते हैं योगन योगन की वासना हुई इकट्ठी आने। निर्मल कैसे होवेगा तेरे सतगुरु लगे ना काने। युगन युगन की वासना, युगों युगों के इतने पाप कर्म हो गए इकट्ठे आण। और निर्मल कैसे होगा कोई सतगुरु तत्वदर्शी संत परम संत तुझे मिला नहीं, वो सतगुरु लगे नहीं कान, यानी उनके वचन सुनने को नहीं मिले। और जब आपके हृदय में फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आपके हृदय में एक ऐसी पवित्र प्रेम उत्पन्न होगा भगवान के प्रति। पहली बार तो आप सत्संग सुनते हो, 2-4 बार तो ये ज्ञान सुनने को भी अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे आपको इतना आनंद आएगा फिर, क्योंकि जैसे मलेरिया के बुखार में, जवर में इंसान को, व्यक्ति को खाना भी कड़वा लगे, सेब संतरे भी कड़वे लगते हैं, टेबलेट खाने से यानी कड़वी टेबलेट ही खानी पड़ती है। कहाँ तो वो रोटी भी खाना नहीं चाहता, वो भी कड़वी लग रही है। उस कड़वी को मीठा बनाने के लिए कड़वी टेबलेट ही खानी पड़ती है, कुनीन खानी पड़ती है, न चाहते हुए भी खानी पड़ती है। तो ऐसे इस ज्ञान को और फिर मंत्र के मिल जाने पर सुमरण उसके ऊपर विशेष कसक से जाप करने को आपने न चाहते हुए कुनीन की तरह खाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो प्रारंभ में तो आपको मजबूरी सी होगी कि ये तो बता दिए इतने मंत्र गुरु जी ने, ये कैसे होंगे। अरे सुबह तो लेकर शाम तक मजदूर कस्सी बजावे, किसान हल जोता है, सारा दिन फदर फदर पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते हैं। क्या भगवान का बैठ कर चलते फिरते मंत्र नहीं कर सकते हम? कुछ दिनों के बाद फिर इस मंत्र के बिना आपका दिल भी नहीं लगेगा। तो जैसे बुखार किसी को हो, जबर हो गया है, तो प्रारंभ में उसको रोटी भी अच्छी नहीं लगती, कुनीन खाने से, कड़वी कुनीन ही खाने से, न चाहते हुए भी खाने से, फिर कुछ दिनों के बाद उसका जबर ठीक हो जाएगा। फिर वही मीठी वस्तु आपको जो पहले कड़वी लगती थी भोजन, अब वो स्वादिष्ट लगेगा। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, कबीर पिछले पाप से
हरि चर्चा ना भावे, कै ऊँगे कै ऊठ चले ना और बात चलावे। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। तो ऐसे आत्मा के ऊपर पाप कर्मों का जबर हो गया, और इस जबर का नाश करने के लिए ये कड़वी टेबलेट, ये सत्संग वचन जो आज तक आपने सुने नहीं, एक बार तो विद के आदमी इस ज्ञान को सुनकर, एक बार तो ऐसा है जैसे जीव के ऊपर कुनीन रख दी, ये बताते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और शक्ति है, लेकिन इस कुनीन को आपने खाना चाहिए, इस तत्व ज्ञान को सुनते रहना चाहिए। फिर क्या होगा, कुछ दिनों के बाद ये मंत्र आपको दिया जाता है, तो कुछ दिन तो भक्त आते हैं, शिकायत प्रार्थना करते हैं कि सतनाम चलता नहीं, ज्यादा नहीं होता। कुछ दिनों के बाद आप इसको चलाते रहो धक्का सा करके, कुछ दिन फिर अपने आप चलेगा, आपको बहुत आनंद आएगा। फिर आपकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे, भगवान की जरा सी भी चर्चा होगी। तो क्या बताते हैं, युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आने, निर्मल कैसे होएगा तेरे कोई संत लगे ना कान। जब संत आपके कान लग जाएंगे, यानी सतगुरु मिल जाएगा, फिर क्या होगा, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। आपको बताया ना कि जैसे 1000 टन घास फूस पड़ा हो अड़ंगा, एक माचिस की सींक लगा दे सवा हो गया, तेज हवा चल इधर उधर बना कर ऐसे फेंक दिया, कहीं का कहीं गया। तो क्या बताते हैं कि असंख्य जन्मों की वासनाएं तुम्हारे पाप कर्मों को परम संत से प्राप्त उस सतनाम के मंत्र से सभा कर दिया जाएगा, और फिर प्रेम की पवन करे चितमंजन झलके तेज नयारे। फिर आंखों में भगवान के प्रति वो प्रेम जागेगा, आंखों से आंसू चलेगी, वह प्रेम की पवन चलेगी। इन बादलों को, जो बीच में बादल अड़े हुए हैं कर्मों के, उनको फेंक देगी, तितर बितर कर देगी, और फिर आपकी आत्मा निर्मल होगी, सतलोक प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहब जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये कुल के मालिक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सृजनहार हैं। हम तत्व ज्ञान के अभाव से परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं हो सके, और जिस कारण से आज हमने अपने अपने मत बना लिए, अपने अपने मजहब धर्म बना लिए, उसके विषय में परमात्मा कहते हैं, भाई कोई कहे हमारा राम बड़ो है, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है। तत्व ज्ञान के अभाव से हम अपने अपने इष्ट को सुप्रीम मान रहे हैं, क्योंकि हम अपने ही सदग्रंथों से परिचित नहीं हैं। न तो पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु अपने पवित्र सदग्रंथों शास्त्रों जैसे पवित्र वेदों से, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से और पवित्र पुराणों से परिचित नहीं है। इसी प्रकार मुसलमान धर्म के
पुण्य कर्मी प्राणी परमात्मा को ना पहचान कर पवित्र कुरान शरीफ में लिखे ज्ञान को ना समझकर अपने ही सदग्रंथों से वंचित है। ऐसे ही पवित्र बाइबल के अंदर परमात्मा का जो विधान लिखा है, परमात्मा की जो महिमा लिखी है, उससे पवित्र ईसाई धर्म की पुण्यात्माएं अपरिचित है। और इसी प्रकार पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी है, उससे सिख धर्म की पुण्यात्माएं अपरिचित है। इसी कारण से हम विभाजित हो गए। कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बना, कोई ईसाई बन गया। हम किस लिए विभाजित हुए? परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण करवाने के लिए। जैसे पवित्र हिंदू धर्म की साधना से वंचित रह करके पवित्र सदग्रंथों का ज्ञान ना होने से फिर सोचा कि शायद ईसाई धर्म से कुछ मिल जाए। बहुत से पुण्यकर्मी प्राणी ईसाई धर्म को भी स्वीकार कर चुके हैं। ईसाई धर्म से भी कुछ ना मिला तो फिर मुसलमान धर्म को भी अपना लिया। मुसलमान धर्म से भी जब नहीं संतुष्टि हुई तो सिख धर्म को भी अपनाया। हम ऐसे ही बढ़ते चले गए। हम लेकिन रहे वहीं के वहीं जहां से स्टार्ट हुए थे। कारण क्या रहा कि हम अपने सदग्रंथों को समझ नहीं सके। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणित करते हैं। आज सत्संग के अंदर आप सुबह सुन रहे थे कि परमात्मा को कोई तो निराकार बताता है, कि वो कभी जन्म नहीं लेता, वो सर्वव्यापक है। और कोई उसको साकार बताते हैं, और साकार रूप में वो क्या बताते हैं कि जो भी दृष्टि गोचर है ब्रह्मांड, चांद सूरज सितारे ग्रह, ये ही साकार रूप है परमात्मा का। और इसी कारण से हम आज तक यही सिद्धांत बनाकर अपनी साधनाएं करते रहे। हम साकार मूर्ति रखते थे, भगवान विष्णु जी की पूजा करते थे। फिर भी कोई पूछता था, क्या आपको कुछ दिखाई देता है? क्या आप साधना करते हो? आपने भगवान देखा है? कैसा है परमात्मा? तो हम कहते थे वो तो निराकार है, दिखाई थोड़ा ही देता है। परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है। जैसा हमने सुना सुनाया ये लोक वेद था। अपने आत्माओं सामने विष्णु जी को हम भगवान भी मानते थे, और फिर हम भगवान को निराकार भी कहते थे। तो हमारा बालकों वाला ज्ञान था। और यही स्थिति प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों की है। अब आपको बताते हैं परमात्मा कैसा है। परमात्मा परमेश्वर वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और वो सतलोक में रहता है। सतलोक वो स्थान है जो कभी नाश नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में उसी को शाश्वत स्थान कहा है, यानी सनातन परम था। और वहां जाने के बाद प्राणी का फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। अब जितने भी सतलोक की सचखंड की महिमा गाने वाले ये पंथ हैं, इनको कह का भी ज्ञान नहीं सचखंड और ऊपर के लोगों का। केवल सुना सुनाया ज्ञान परमात्मा कबीर जी की वाणी को उन्होंने रट रखा है। उसी का उल्टा सुल्टा अनुवाद करके
इन बोली आत्माओं को भ्रमित कर रखा है जो उनके अनुयायी है। सर्वप्रथम आपको पवित्र बाइबल से परिचित कराते हैं। पवित्र बाइबल के पढ़ने वालों से आप पूछिएगा परमात्मा साकार है व निराकार? वो कहेंगे परमात्मा निराकार है और कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। उन्होंने फिर पवित्र बाइबल को समझा ही नहीं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य सदृश है और छठे दिन उस परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे और वैसा ही कर दिया। छठे दिन भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। अब देखिएगा प्रमाण पवित्र बाइबल में। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी, प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स, MA MDV, संयुक्त संपादक, ये सारे कुछ लिखे इनके। ये USA से छपा है। अब ये देखिएगा उत्पत्ति, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हैं ये जेनेसिस। आरंभ यहाँ होता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई, फिर भोर हुआ। भोर माने सुबह। इस प्रकार ये पहला दिन की रचना की प्रभु ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, तब ऐसा ही हो गया। तथा इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरे दिन कुछ और रचना की, सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर ये तीसरा दिन हो गया। ये फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। कुछ और रचना की परमात्मा ने, चौथा दिन हो गया। फिर ये प्रश्न नंबर 5 पे, तथा फिर और बहुत सी रचनाएं की परमेश्वर ने, तो सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। अब हम छठा दिन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे बुद्धिमान हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पुण्यात्माओं फिर पढ़ लो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। कैसा है वो देश, कहते हैं अनल हक कहता चला, मंसूर फांसी परवेश, जाके ऊपर ऐसी बीती, कैसा होगा वो देश। जिसके ऊपर ऐसा
शीश भी दे दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया, तो कैसा होगा वो देश। उसके विषय बता है गीता ज्ञानदाता कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ओए होए, परम शांति और सनातन परम धाम। सनातन परम धाम जो सदा रहने वाला, शाश्वतम स्थानम, मूल पाठ में लिखा है शाश्वतम स्थानम। शाश्वत माने सदा रहने वाला, अविनाशी, और स्थान को, धाम को, लोक को, वो स्थान उसको प्राप्त होगा और वहाँ परम शांति होगी। इससे सिद्ध गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है वो प्रभु, वो परमेश्वर, जिसकी शरण में जाकर सत साधना करने से, जिसकी साधना करने से वो परम शांति हो सकती है और वो स्थान प्राप्त हो सकता है जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, भिन्न है। अब पुण्यात्माओं, हमारे जो पवित्र सदग्रंथ हैं वो कौन से हैं जिससे हमें निर्णय हो कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, हु इज ही गॉड, वह परमात्मा कौन है। उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कह रहा है उस परमेश्वर की शरण में जाओ, वह परमेश्वर कौन है और कहाँ प्रमाण है और उसकी साधना का मंत्र कौन सा है और किसको सत्य माने। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है, अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख हो, न उनकी गति हो और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों में वर्णित विधि अनुसार ही साधना करेगा, उसी ज्ञान पर आरूढ़ रहेगा तो तुझे लाभ होगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं। अपनात्मा पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरु आदरणीय शंकराचार्य जी माने जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी जिसने ये 4 मठों की स्थापना की, उसके पश्चात फिर अन्य सुयोग्य शिष्यों को उस पर स्थापित करके स्वयं 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी सवधाम चले गए थे। अब उन धर्म गुरुओं ने क्या बताया है हमारे को, उन्होंने हमें बताया है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये अजरो अमर हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं। श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण और श्री राम रूप में अवतरित हुए, जन्म हुआ उनका यहाँ पर, उन्होंने जो लीलाएं की उनके वो गुणगान किया करते हैं। और फिर उनसे कोई पूछता है, जैसे पूछा ही करते थे हम भी पहले, प्रश्न करते थे क्या रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। वो कहा करते हाँ रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी हैं, तमगुण शिव जी हैं। और रजगुण ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं और सतगुण विष्णु जी हमें हमारी यहाँ सतिथि रखते, बनाए रखते हैं, पालन भी करते हैं। और श्री शंकर जी संहार करते हैं, ये तमोगुण है। तब उनसे प्रश्न किया करते कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये किसकी भक्ति करते हैं। वो उत्तर देते थे कि भगवान विष्णु और शंकर श्री राम की भक्ति करते हैं। कोई कहता है कि श्री
शंकर जी के आराध्य देव विष्णु जी हैं, कोई कहते श्री विष्णु जी के आराध्य देव शंकर भगवान हैं, ये इन्हीं की पूजा करते हैं। और यहाँ तक कहते थे कि राम तो शिव जी की भक्ति करता है, शिव जी श्री राम की भक्ति करता है। इसको उहाबाई का ज्ञान कहते हैं। आदि शंकराचार्य जो पवित्र हिंदू धर्म के जो धार्मिक गुरु माने जाते हैं, इनका विधान क्या है कि जीव ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये इनके चारों मठों के एक एक वाक्य हैं। और यही वाक्य उपासना के हैं, मोक्ष मार्ग बताते हैं ये। और ये भी कहते हैं कि ये चारों वाक्य उपनिषदों से लिए गए हैं। और फिर इनसे प्रश्न किया करते थे कि क्या वेदों वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में है? संक्षेप में हाँ, ये स्वयं ही बताते थे कि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का संक्षेप में ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, इनका कहना था। और फिर इनसे प्रश्न किया करते थे कि श्री मद् भगवत गीता के अंदर जो वर्णित विधि है, हमें मोक्ष मार्ग बताइए। तो ये क्या बताया करते, गीता जी का पाठ करो नित्य, मोक्ष मार्ग बताते हैं ये, गीता जी का पाठ करो नित्य, एक अध्याय जितना भी कर सकते हो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। फिर क्या कहा करते थे, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जाप करो। इन्होंने कैसा विभाजन कर रखा है कि ओम नाम का जाप तो सन्यासी करते हैं, और अन्य के लिए अन्य नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, किसी के लिए हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये मोक्ष कर देगा। पुण्यात्माओं, एक तरफ तो इन शंकराचार्यों जी का मानना है कि जीव ही ब्रह्म है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं श्री कृष्ण भगवान स्वयं, कृष्ण श्री कृष्ण भगवान है स्वयं, श्री राम भगवान स्वयं। और फिर उदाहरण देते हैं कि एक समय जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो भगवान ने द्वारका से दौड़कर आकर उसकी लाज रखी। फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बार गज और ग्रहा यानी मगरमच्छ लड़ रहे थे, गज ने भगवान को पुकारा, भगवान नंगे पैरों दौड़ के आया, उसकी रक्षा की। और फिर ये भी उदाहरण देते हैं, ये बोले समाज को, अपने अनुयायियों को कहते हैं कि भगवान कैसे दयालु हैं कि श्री रावण को अंगद भी मार सकता था, हनुमान भी मार सकता था, लेकिन वो अपने हाथों से मारकर उनका उद्धार करना चाहते थे, उनको परम गति देना चाहते थे। ऐसे ही कंस को भी अपने हाथों से मारकर उसको परम गति दी, क्योंकि भगवान के हाथों से मरने से परम गति हो जाती है। अब पुण्यात्माओं, ये कोई बात हो इनकी, ये कोई ज्ञान है, कोई आधार है इनके ज्ञान का? एक तरफ तो कह रहे हैं जीव ही ब्रह्म है, तुम ब्रह्म, तुम स्वयं ही परमात्मा है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, ये इनके इतिहास को दास ने पढ़ा, इनके सदग्रंथों को देखा, उदाहरण दे रखा है कि एक व्यक्ति, एक शिष्य गया गुरुजी के पास कि मैं किस देव की, किस भगवान की उपासना करूं, मुझे उसका ज्ञान कराइए। तो गुरुदेव ने बताया कि तू खुद ही भगवान है, तू ही परमात्मा है, तू अज्ञानता से अपने आप को जीव समझ रहा है, बस वो भगवान बन गया, उसको ज्ञान हो गया शिष्य को। वाह भाई वाह, कितना सिंपल, कितना साधारण से ज्ञान हो गया। और फिर ये मंत्र जाप करते, हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। फिर ये किस लिए? जब तुम ही जीव ही परमात्मा है, फिर ये किस लिए कर रहे हो? ये कीर्तन किसका कर रहे हो? भगवान का। भगवान तुम राम को भी मानो, श्री कृष्ण को भी भगवान मानो, और विष्णु जी भी भगवान, शंकर भी भगवान, नारायण भी भगवान थारे। और फिर नो के जीव ब्रह्म, और ब्रह्म को कहते हो तो सर्वव्यापक है, निराकार है,
यानी आत्मा को कहते हैं कि ये आत्मा ही सर्वव्यापक है और परमात्मा कोई नहीं, जीव ही ब्रह्म है। फिर यूँ कहें कि उसका गज की रक्षा के लिए, हाथी की रक्षा के लिए भगवान दौड़े दौड़े आए। देख सिर पैर नहीं इनके ज्ञान का। ये तो ऐसी कथा है इनकी जैसे एक दादी माँ अपने पोत्र पोत्रियों को शाम के समय सुलाते समय कथा सुनाया करती। एक बुढ़िया कथा सुना रही थी, बच्चे सो नहीं रहे थे रात्रि के समय। कह रही थी, बेटा एक मकान पर एक भूतनी बैठी थी, प्रेतनी, लंबे लंबे दांत थे, मोटी मोटी आंखें थी और पीछे से पैर मुड़े हुए थे, उसके घुटनों से पीछे ऐसे बैठी थी, उसके पैर काम नहीं करते, मुड़े हुए थे। और जो बच्चे रात्रि के समय देर तक जागते हैं ना, उनको उठाकर दौड़ जाती है। अब बच्चे कहने लगे, दादी माँ जिसके पैर मुड़े हुए हों वो दौड़ेगी कैसे? तो बुढ़िया कहती है, सो जा हाउ आ जाएगा। अब बच्चे पूछते हैं, वो हाउ कैसा होता है? कि तुम ही तो हाउ हो, सर दर्द कर रखा, पड़ जाओ। इनका तो यो ज्ञान है इन शंकराचार्यों का, और कितने देश को भ्रमित करे बैठे। नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है गीता ज्ञानदाता ने कि जो चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में जिस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करने की मैंने कहा है, उस ज्ञान का आश्रय करके और उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में गीता जी में कहा है, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। ये देखिएगा गीता फिर दिखाते थोड़ा सा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें बताया कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे तो उस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले यानी पूर्ण परमात्मा की जानकारी रूपी संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्र तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उस ज्ञान को समझ कर, उसके पश्चात ये चौथा श्लोक है 15वें अध्याय का, ये चौथा, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है यो पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो सबका उत्पत्ति करता है, उसकी शरण में जाने के लिए, उसकी भक्ति के लिए गीता ज्ञानदाता कह रहा अपने से अन्य समर्थ भगवान की, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब स्पष्ट कर दिया कि उस परमात्मा की भक्ति कर, उसकी भक्ति से फिर वो परम पद प्राप्त होगा, वो स्थान सतलोक, जहाँ जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते, फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इस गीता ज्ञानदाता ने कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से, ये देखिएगा 18वें अध्याय का ये 46वां श्लोक है, इसमें ये भी स्पष्ट कर रखा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। अब स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने सब जीवों की भी उत्पत्ति की है, और जिससे समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपनी स्वाभाविक कर्मों द्वारा, यानी जो जैसा कर्म करता उसको कर्म करते करते पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब देखना, अब 62 में आ जाते हैं, अध्याय नंबर 18 के, और श्लोक यहाँ पर लिखा है कि अर्जुन शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मानुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है यो भगवान। फिर इसलिए कहा है 62 में कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है उस
परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाओ, जिसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरी शरण में रहना है तो मेरा एक ओम अक्षर है, इसका जाप कर। पर युद्ध भी करना पड़ेगा, और जहाँ युद्ध वहाँ शांति नहीं। तो ये कह रहा है कि मेरे शरण में रहना, युद्ध तो करना पड़ेगा तेने। और तू कति संपूर्ण कंप्लीट पीस चाहता है तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, उसको प्राप्त होगा। उसके लिए तत्वदर्शी संतों को खोज ले। ऑप्शन छोड़ दिया, मैं नहीं जानता उसके बारे में। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, उस परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का संकेत है, निर्देश है। ओम तत्सत, ओम सरपुरुष ब्रह्म का, और तत् मंत्र ये गुप्त है, ये अक्षर पुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष स्पष्ट है। उन तीनों के ये मंत्र हैं, ये साधना है, ये पूजा नहीं है इनकी। जैसे हमने जल प्राप्त करना है जमीन से, तो हम हैंडपंप लगाने के लिए बोकी मारे, हम वो पूजा नहीं कर रहे, वो प्रोसेस है, उसके पाने की साधना है। तो ये साधना है तीनों मंत्रों की। और फिर ऊपर हैंडपंप लगेगा, वो मशीन, वो सार नाम है। सतनाम का 2 मंत्र का अक्षर है, ओम और तत्, ये सांकेतिक। तो इससे तो श्वास की बोकी लगेंगी, और तीसरा सार नाम, फिर हैंडपंप लगाया जाएगा, उससे वो जल यानी परमात्मा प्राप्त होगा। तो ये बताया है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना का, उसकी प्राप्ति का 3 मंत्र का जाप है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में कहता है, मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा। उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उसके लिए वो तत्वदर्शी संत बताओगा, उसका मंत्र बता दिया, उससे कर, उसकी भक्ति करेगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त होगा। कति सिंपल, कति स्पष्ट क्लियर कर रखा। तो कहने का तात्पर्य ये है, जैसे परमात्मा का एक शब्द आपने सुना कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बाँ पकड़ी अंधे ने बता मार्ग कौन बतासी। राइटर ऑफ द वेद एंड पुराण व्यास जी नारद जी से पूछ रहे हैं। नारद जी बता रहा है कि मेरे पिताजी का एक बार विष्णु जी का संवाद हुआ। ब्रह्मा जी विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर बता रहे हैं, और विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ना जानता अपने नॉलेज में, मैं तो उसी की ध्यान पूजा करता हूँ। दुर्गा कह रही है हिमालय राजा को कि तू केवल वो ब्रह्म की पूजा कर, सब बातें छोड़ दे, उसका एक ओम मंत्र है। और ब्रह्म कह रहा है उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना कर, उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर, तब तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, नहीं तो तेरी भी जन्म मृत्यु मेरी भी जन्म मृत्यु। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रो गया रे। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। धर्मदास जब न्यू बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। धर्मदास जब न्यू बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। गीता जी का पाठ करता हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। गीता जी का पाठ करता हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। राम कृष्ण के गुण गाऊंगा, मिल स्वर्ग में स्थान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। अब धर्मदास जी ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे गीता जी का पाठ करूंगा, रामकृष्ण का जाप जपूंगा और तीर्थ में स्नान करूंगा, इससे मोक्ष मिलेगा। परमात्मा कहने लगे धर्मदास, जिस तालाब में, जिस जोहड़ में तूने स्नान किया और जल का लोटा भर के उसने साथ रखा हुआ था, उस जोहड़ से, तालाब से, मथुरा के सरोवर से, उसमें जीव जंतु घूम रहे थे उस जल में, लोटे के जल में। परमात्मा ने कहा कि इस तालाब में ये जीव जंतु रहते हैं, और देख इस तालाब में मछली है, कछुए हैं, मेंढक है,
ये तो सदा इसी में रहते हैं, तो तेरे से पहले तो इनका मोक्ष हो जाना चाहिए था। अगर तू इस तीर्थ में नहान मात्र से, स्नान मात्र से मोक्ष मानता है। तीर्थ जल में कछ और बच्चा, ये जीव बहुत से रहते हैं। तीर्थ जल में कछ और मच्छा, ये जीव बहुत से रहते हैं। इनकी मुक्ति ना होती जो कष्ट बहुत सा सहते हैं। इनकी मुक्ति ना होती ये कष्ट बहुत सा सहते हैं। सतयुग में राम कृष्ण नहीं थे, तब किसका धरते ध्यान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। फिर दूसरा और तरीका बताया। एकादशी का व्रत करत हूं, जीव हिंसा कोई करता ना। एकादशी का व्रत करत हूं, जीव हिंसा कोई करता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना बिसरता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना बिसरता ना। शालिग्राम की पूजा करता मैं दिन में सुबह और शाम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। भगवान बोले यदि एकादशी का व्रत होता, सारा दिन कुछ नहीं खाना, कति नहीं खाना। और भगवान ने कहा गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ये साधना, ये योग, ये भक्ति ना तो गणा खानाड़े की और ना बिल्कुल ना खानाड़े की, व्रत करनाड़े की कभी सफल नहीं होती। और पढ़ गीता कर उसके उल्टे काम सारे, तो काहेगा भक्त है। और फिर बताया कि यदि व्रत करने से, भूखा मरने से परमात्मा प्राप्ति होती है, तो जिसमें अकाल गिरे हैं लाखों लोग हाहाकार मर के 20-20 दिन भूखे, 30-30 दिन भूखे रहकर मर गए हैं, केवल घास भी खाने को नहीं मिला, तो क्या उनका मोक्ष हो गया? व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। शिवलिंग पूजा और शालिग सेवा अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा या शालिग सेवा अनजाने में करते हैं। चेतन होकर भूल रहे तुम, हुए पत्थर से नफराम भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। फिर परमात्मा आगे बताते हैं, तीर्थ बाट चले जो प्राणी, वो जीव बहुत से मार है। परमात्मा ने पूछा कहां से आए हो आप? धर्मदास जी ने कहा मैं बांधवगढ़ से आया हूं। बांधवगढ़ से मथुरा कितनी दूरी पर है? 250 कोस। 250 कोस मीन 700 किलोमीटर। और कहा मैं पैदल चल के आया हूं। धर्मदास जी कहते हैं क्योंकि धार्मिक व्यक्ति थे, पहले साधन भी ऐसे नहीं थे। कहने लगा मैं पैदल चल के आया हूं वहां से यहां तक। तो परमात्मा ने कहा वहां से तेरे बांधवगढ़ से, एमपी में है बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, और वहां से यूपी में मथुरा, यहां तक आने में कितने जीव कीड़े मकोड़े तने कुचल डाले, और तू कह मैं जीवन सा नहीं करता। और इस जल में स्नान किया तने, इस तालाब में, तीर्थ के तालाब में कितने जीव मार दिए। जैसे लोटे में देख तेरे जीव जंतु घूम रहे, और स्नान करते समय जो तने रगड़ रगड़ के मार डाले। और पाप पुन एक भी कोई ना इस डले डोन का, और पाप कर लिए तना अरबों कट्ठे। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, वो जीव बहुत से मार है। जल में सूक्ष्म जीव रहते हैं, स्नान करत संगार है। जल में सूक्ष्म जीव बहुत हैं, स्नान करत संगार है। भाई चौका देवो आवन करो। चौका देवो ये लिपा पोती करते हैं अलग से, और फिर रोटी बनाते हो, खाना बनाते हो। चौका देवो अवन करो, उनमें हो हिंसा बे उन्मान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं।
सात दीप और 9 खंड, ये सोपन जैसा खेल है। 7 दीप और 9 खंड, ये सोपन जैसा खेल है। 3 लोक और ये भवन चतुर्दश, ये काल बली की जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश, ये काल बली की जेल है। महाप्रलय में नष्ट हो जावे, फिर कहाँ करो विश्राम, भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण, भक्त में अर्ज करूं। अब धर्मदास ने काफी वाद विवाद किया तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, सामने से अदृश्य हो गए। फिर वो रोने लग गया, जुल्म कर दिया मैंने तो, कितना सुंदर ज्ञान देव थे और मैं वाद विवाद से भगवान को दूर कर दिया। इतनी कह के साहेब कबीर अंतर ध्यान होया जी। इतनी कह के परमेश्वर कबीर अंतर ध्यान होया जी। अपनी गलती जाने धर्मदास, फूट फूट के रोया जी। अपनी गलती जाने धर्मदास, फूट फूट के रोया जी। भूल में जीवन खोया जी, अब हो गया सच्चा ज्ञान, भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण, भक्त में अर्ज करूं। अब ये मथुरा जाने वाले क्या करते हैं, बरसाना जाते हैं। और बरसाना में किस लिए जाते हैं कि कृष्ण जी के पाने के लिए राधा जी की सिफारिश लुआने। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। राधे ने मुश्किल तो मिला करता रो पीट के श्याम, और राधे न मिलवाओगी ना राधे बरसाने में ना वो श्याम बरसाने में। और वो राधे और श्याम की मान ले थारा सिफारिश लाग बीगी तो कृष्ण जी प्राप्त होगा, विष्णु जी जन्म मृत्यु में। परमात्मा कहते हैं ये महाप्रलय में सारे मर जाएंगे, तब कहाँ विश्राम करोगे, कहाँ रहोगे तुम। तो क्या ये बात समझ में आएगी। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाहा न तीर्थ नाणे को। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया न तीर्थ नाणे को। वापस घर को चल पड़ा तज, उस वृंदावन बरसाने को। वापस घर को चल पड़ा तज, वृंदावन बरसाने को। हे बंदी छोड़ तेरे पाने को, अब खोजूं अपनी जान, भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण, भक्त में अर्ज करूं। रो रो रुदन मचावण लाग गया, एक धर्म योग रचाई जी। रो रो रुदन मचावण लाग गया, एक धर्म योग रचाई जी। दीन दयाल दया के सागर, आके सुरत दिखाई जी। दीन दयाल दया के सागर, आके सुरत दिखाई जी। रामपाल मुक्ति तब पाई जब, मिले कबीर भगवान, भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण, भक्त में अर्ज करूं। अब परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी को यथार्थ ज्ञान समझाया। बच्चा, इस तीर्थ में स्नान करने से कोई लाभ नहीं है। और गीता जी में जो ज्ञान लिखा है तुम उसका अनुसरण नहीं कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो गीता जी को। आप भगवान के आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, अवहेलना कर रहे हो, आप दोषी हो रहे हो। अब जैसे पुराणों में जो मार्ग है भक्ति का, पुण्यात्माओं आप जी ने बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, ये तत्व ज्ञान है कि पुराणों में जो हमने पुराणों से केवल परमात्मा को पहचानने के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसका सहयोग लेना है। उसके बाद जो पुराणों में पूजा की विधि है, यदि वो वेदों से और सूक्ष्म वेद से, चारों वेदों से और सूक्ष्म वेद से मेल खाती है और उन महापुरुषों की भक्ति वेव वर्षिप से मेल खाती है जिन्होंने भगवान मिले, खुद आकर मिले, उनको अपना भक्ति विधि बताई और उन्होंने उसी मंत्र के जाप का प्रमाण दिया, तो वो अगर पुराणों में मिलती है तो उसको हम ठीक मान लेंगे या ठीक से, क्योंकि विधि तो अपने को पता ही है। हमने अपनी विधि जो हम कर रहे हैं उसको प्रमाणित करना है, उसको
ये देखना कि ये उस महापुरुष ने भी यही मंत्र जाप किए थे, वेद भी यही बताते हैं, गीता जी भी यही बताती है और परमात्मा ने भी यही बताया है। तो इससे हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हम डगमग नहीं होंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। और इतना होने के बाद तभी हम भक्त बनेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर, परमात्म ज्ञान पर टिक जाएगी, तब तो दृढ़ हो जाएगा, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो भक्ति तेरी स्टार्ट होगी, जब तो तू भक्त बनेगा। ना तो कोई भ्रमित कर देगा अपने लिए, भक्ति का नाश कर जाएगा तेरी का। तो इस प्रकार इस परमात्मा को पहचानने के लिए हमने भिन्न भिन्न प्रकार के जो सदग्रंथ हैं इनका सहारा इसलिए लेना। जैसे पुराणों में जो वे ऑफ वर्शिप है वो पूरी नहीं है। जैसे शिव पुराण में, विष्णु पुराण में कहीं लिखा है कि एक देवता ने या ऋषि ने बताया, हरम कलम ये जाप कर लो, हरम कलम, और कितना कुछ बता रहे। तो ये तो ऐसा है जैसे अलग अलग जड़ी बूटियां हैं, और अज्ञानी जिसने ज्ञान नहीं वो वैद नहीं, और वैद की फीत ला रहा है, उसने कितना एक अरड़ ले ली, एक ले लिया थोड़ा सा कोई और सूंठ, वो दोनों कूट कर धर ली, बता दी बीमारी का पूरा इलाज नहीं। वो तो वैद ने, और वैद की बुक में, पुस्तक में, औषधियों की पुस्तक में वो रेसो और लिखा हुआ है कि इसको ऐसे ये आइटम मिलाओ। तो परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में वो कंप्लीट मंत्र बना रखा है, वो चूर्ण बना रखा है, औषधि बना रखा है, जिसमें 7 आइटम हैं जो आपको दिए जाते हैं। इन 7 आइटमा में तय कोई तो अरड़ चाबा है, यानी एक भगत कहने लगा सत्संग सुन के इस दास से, जो बोला जी मैंने तो माया का मंत्र दे दो और छोड़ दो सारे, है देखो एक अरड़ खान ते काम चला, रो काटना दी रगे। तो हम ऐसे हैं, तो कोई तो श्रम ये जो आपको मंत्र दिए जाते हैं इनमें से एक का रट्टा लगा रहे। ऋषि में ऋषि, वर्तमान तो ये खत्म है बिल्कुल, वो तो पहले ऋषि में ऋषियों की थी। जैसे एक किलम ये मंत्र है, इससे सिद्धि आ जाती है। एक जो कश्यप नाम के ऋषि थे उसने सिद्धि प्राप्त कर ली मंत्र से, और उसमें ऐसी सिद्धि आ गई कि किसा भी सर्प डंक मार दे उसके विष को उतार कर मरे होकर भी जीवित कर दे, जब उसकी आयु शेष होता है। अले इससे वो मैं ऋषि को आ गया, एक हल्दी की गांठ थे अर्पण सारी को आ गई है। तो पुण्यात्मा अब आपको ज्ञान होगा, वो इंसान आज है, वो इंसान लाखों वर्ष पहले था। अब आज का इंसान इतना इंटेलिजेंट हो गया कि इसने ऊपर सैटेलाइट बना लिया और जहाज बना लिया। तो ये जो काल ने इस विद्या का जो हमने सदुपयोग करना था उसको दुरुपयोग की तरफ लगा दिया, एटम बम बना लिए हैं। और वो अब इस विद्या का लाभ यही है कि हम परमात्मा को पहचानेंगे, ना तो भगवान यह विद्या कति नहीं देता, देने नहीं देता। 4 युग बीत के कोई नहीं था ऐसा। आज तो रोजी रोटी का उद्देश्य ही शिक्षा है, और पहले शिक्षा थी ही नहीं, या वैसे अपना थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान कर लेते थे, बाकी अपनी रोजी रोटी टाइम पास करना ही है। पृथ्वी पर चाहे महल बना लेते, झोपड़ी गाल करे ले, रोटी 2-4 ही खानी है, चाहे कितना धन जोड़ के धर ले, सारा यहीं रह जाना है। तो इस दृष्टिकोण से अब मनुष्य कितना विद्वान बन गया अपने आप में, और पहले भी वो इंसान था। अब हम परमात्मा को पा सकते हैं, इस शिक्षा से हम इतने इंटेलिजेंट बना दिए भगवान ने, और अब इसका हम दुरुपयोग करेंगे तो वो हमारा भी जीवन नाश होता है। तो इस प्रकार तो धर्मदास जी को परमात्मा ने समझाने की चेष्टा की कि भाई जो साधना तुम करते हो, जो विधि त्याग कर करते हो, जैसे पुराणों में जो साधना है वो वे ऑफ वर्शिप है, वो नहीं हमने रखना, वो मान्य नहीं है, क्योंकि वो वेदों और गीता और सूक्ष्म वेद से नहीं मिलती, और उन महापुरुषों को जिनको भगवान मिला उनकी वे ऑफ वर्शिप से वो नहीं मिलती है, तो उनकी जरूरत नहीं। लेकिन जो परमात्मा ने जो हमें ज्ञान सुनाया था, सृष्टि रचना सुनाई, उस सृष्टि रचना परमात्मा की सच्ची है, लेकिन हम उसको सच्ची तभी मानेंगे तब हम अपने जिन सदग्रंथों को सही मानते रहे और उन सदग्रंथों में वो भी पा जाए। तो वही ऐसा हुआ है, तभी हमने परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को सत्य माना है, और उसका परिणाम आप देख रहे हो। समाज में कितना विरोध है, क्योंकि एक घर में एक व्यक्ति नाम लेता है और 5 व्यक्ति लाठी ठाले उस सदन, नारी नारी तोड़ी पाड़ लेंगे। ले बताइयो कबीर ने भगवान बतावे, देवता पूजने भी छोड़ दिए, ये तो नाश करवाएगा। और भी बात करने लग जाए, 2-4 आसपास के भी आ जाते हैं, ले बता या नई पूजा कहाँ से ले आया। तो इस तत्व ज्ञान का और इस विज्ञान का आज हमें लाभ हुआ। ये प्रोजेक्टर है, CD है, सदग्रंथ हमारे पास है। सदग्रंथ सबके पास नहीं हो सकते,
लेकिन ये सदग्रंथ फिर हमने सीडी में करके बंद और आपको दे दिए, डीवीडी में आप देखो, उनको भी दिखाओ। तो इसका ये परिणाम हो रहा है कि इतने विरोध के बाद भी, और ध्रुव प्रहलाद की तरह आप अडिग होकर के भगवान के चरणों में समर्पित हो रहे हो। पुणात्मा इस जीवन का यदि लाभ है तो परमात्मा पाना है, ना तो पशु पक्षी की तरह दुनिया कर्म करते हुए ये मनुष्य जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। तो यहां धर्मदास जी को बताया परमात्मा ने कि तुम वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, जड़ को अंधा पत्ते खुआवा, ये भूल गया सृजनहारा। अब जैसे आपने पढ़ा देवी पुराण में कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के बड़े विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करते थे, वो खाक विद्वान थे। वेद में कितने भी दुर्गा की पूजा का प्रावधान नहीं है। ये नहीं कि दुर्गा रिजेक्टेड है या दुर्गा जी का वेदों में विवरण नहीं है, विवरण है, लेकिन इसका अलग स्टेटस है। और परमात्मा तो सबसे न्यारा और परम श्रेष्ठ और पूर्व पूज्य बताया गया है वेदों में, स्पष्ट लिखा है उसी की पूजा करनी, अन्य की नहीं। और दुर्गा खुद कहती है कि मेरी पूजा भी त्याग दे और केवल उसकी पूजा कीजिए। और ये सतयुग के ब्राह्मणों की यह दशा है, तो कलयुग वालों को बताया दिया वो किस सतीथि के हैं। और सतयुग के ब्राह्मण भी दुर्गा की मंदिर और उसमें उसकी पत्थर की मूर्ति रखवाया करते थे, और फिर उस मूर्ति के मुंह का भोजन खिलाते थे। परमात्मा कहे वेद पढ़े और वेद ना जाने, और ये बाँचे पुराण 18, और फिर भी इस पत्थर ने ये भोजन खवावे और भूल गए सृजना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपराम धीमान। सर कहाँ से आए हो आप? मैं हिमाचल प्रदेश शिमला का रहने वाला हूँ जी। सर क्या करते हैं आप? सर मैं एचपी यूनिवर्सिटी से म्यूजिक विभाग से मैं इस तबला इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जो समाज करता है वो हम सारी भक्ति साधना करते थे, देवी देवताओं की पूजा करना। यहाँ जो हमारा गांव है तो वहाँ भी मैं गांव में देवता का पुजारी था और शिव की पूजा भी करता था, माता के मंदिर जाना, व्रत रखना, ये हम सारे साधनाएं करते थे। सर जो पूजाएं आप पहले करते थे उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? अनुभव ऐसा है कि ये सारी साधनाएं हम करते थे, इन देवी देवताओं की पूजा करते थे, शिव की पूजा करता था और यहाँ गांव में देवताओं की भी पूजा करता था। लेकिन हमारे ऊपर जो है कष्ट आते रहते थे, जो भी मतलब ग्रह दोष और ये सारी चीज़ें हमारे को बाधाएं आती रही। भूत प्रेत की बाधाएं थी घर में, और भी परेशानियां कई हमारे ऊपर आती रहती थी, कोई भी हमें लाभ नहीं होता था उससे। सर जब पहले ही आप ये सारी पूजाएं करते आ रहे थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? सर ऐसा हुआ कि मैं नौकरी कर रहा था एचपी यूनिवर्सिटी में, तबला वादक की पोस्ट पर में था, तो किसी ने मतलब मेरे हाथ को जो है मतलब ऐसा कोई टोना टोटका कर दिया कि तबला बजाने में मुझे दिक्कत आई, बाकी मुझे किसी काम में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई मेरे हाथ में दर्द नहीं हुआ, कोई किसी तरह की कोई अकड़न नहीं थी। लेकिन जब मैं तबला अपना जो प्रोफेशन था मेरा, तो उसी में मुझे दिक्कत आई कि तबला बजाने में मुझे दिक्कत आई, जिसके कारण मुझे 6 साल पहले ही मेरी जॉब मुझे छोड़नी पड़ी, रिटायरमेंट मुझे लेनी पड़ी 2010 में, जबकि 16 में मेरी रिटायरमेंट हुई थी। तो इसके पीछे जो है मैंने बहुत सा पैसा खर्च किया, इनके तांत्रिकों के चक्कर में मैं रहा। तो तांत्रिकों ने अपना अपना बताना और हज़ारों रुपए का उन्होंने अनुष्ठान करवाने, घर में कई पंडितों ने आके करा कि हम आपको ठीक कर देंगे। तो वो आए घर में और उन्होंने अपना करवाया, जो भी हवन वगैरह करवाए, तो उसमें बड़ा खर्चा हुआ, लेकिन लाभ मुझे कोई नहीं हुआ उससे। फिर देवताओं के पास गए तो देवता भी, जिनका मैं पुजारी था, वो भी बोलते कि जी हमारे बस से बाहर है, ये आपको किसी ने कोई जादू कर दिया है आपके ऊपर, तो ये मेरे बस की कहते बात नहीं है। तो वहाँ से फिर उन्होंने बताया कि आप एक मूर्ति बनाओ देवते की और उसकी पूजा वो कराओ, उसकी बलि दो। तो ये हमने सब कार्य किए, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हमें हुआ। तो इस तरह से मैं फिर एक ज्ञान गंगा मुझे पुस्तक मिली, तो उसमें मैंने जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का मैंने पढ़ा, उसमें भूमिका पढ़ी, तो मुझे लगा, एकदम से झटका लगा कि इसमें कुछ मुझे जरूर लाभ होंगे और इसमें कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि परमात्मा की खोज थी। मैं बचपन से ही पूजा पाठ में लगा रहता था। तो
एकदम से मैंने वो 3 दिन में पूरी किताब पढ़ डाली और मैं बरवाला चले गया। बरवाला में मैंने जा करके सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर, आपने बताया कि आपने अनेकों प्रकार की पूजाएं की, उसके बाद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। फिर आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ते हैं और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से आपको कुछ राहत मिलेगी। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ऐसा ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या पढ़ने को मिला जिसने आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए मजबूर किया। सर, ऐसा है कि वो शास्त्र के अनुकूल साधना उसमें लिखी है। तो आज तक जो हमने पढ़ा था और जो भी हमने पूजा पाठ करते थे या किसी भी संत से सुनते थे, वो ये कहते कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है और ये दुख जो है आपके ऊपर कर्म से आया है, आपके कोई कर्म खराब हैं तो ये आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन उस पुस्तक से हमें पता चला कि कोई परमात्मा है और है जो हमारे दुखों को काट सकता है, जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। ज्ञान गंगा पुस्तक को मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें जो है ये साधना बिल्कुल सही बताई है और शास्त्रों के आधार पर है, प्रमाणों के सहित है। और जो हम आज तक पूजा करते आए, मैं खुद भी पुजारी था, लेकिन एक मन में एक बनी रहती थी, शंका थी कि भी वो परमात्मा एक है। ये तो सभी कहते हैं कि वो भगवान एक है, परमात्मा एक है, लेकिन ये नहीं हमें समझ आता था कि वो है कौन एक है। अब सारे भगवानों को हमने बैठा रखा था, माता को और शिव को, हनुमान को, सबकी पूजा करते थे, लेकिन ये प्रश्न जरूर मन में रहता कि परमात्मा एक है तो कौन है। तो वो हमें इस ज्ञान गंगा पुस्तक से मुझे पता चला कि वो परमात्मा एक है और वो सहशरीर है। बाकी के जितने भी लोग बताते थे कि ये तो निराकार है, वो है, सो है, तो इससे मतलब एक गोल मटोल सा ज्ञान लगता था। तो इसमें मुझे पूरा विश्वास हुआ कि इन संत रामपाल जी महाराज के पास जाने से जो है कल्याण हो सकता है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से हम मिलते रहते हैं, वो बताते हैं कि उनको बहुत सारे लाभ मिले हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? सर, सबसे पहला लाभ तो मैं ये कहूँगा कि हमें सही भक्ति मार्ग मिला और सत साधना मिली और सच्चे गुरु मिले, सच्चा नाम मिला, आध्यात्मिक लाभ मिला और मानसिक शांति मिली। इससे बड़ा लाभ और कोई हो नहीं सकता। बाकी छोटे मोटे लाभ तो हम हर रोज़, हमें परमात्मा को हम महसूस करता हूँ, मैं हर वक्त अपने साथ महसूस करता हूँ और जो भी मतलब ऐसी अब स्थिति आ गई है जो हम सोचते हैं वो होने लग जाता है। और परमात्मा ने सारे सुख दिए हैं हमें, आर्थिक, भौतिक, सारे सुख जो हैं। हमारी आर्थिक स्थिति भी बड़ी अच्छी हो गई है, बच्चों की भी आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी हो गई है, कोई चिंता की बात नहीं है। जबकि पहले जो है वो हम कमाते थे, उसमें पता नहीं चलता था कि ये कैसे खर्चे में पूरा नहीं होता था खर्चा, लेकिन अब ऐसा हो गया कि थोड़े में बहुत मिल रहा है हमें। जी, बरकत है हमारे हर काम में। और भूत प्रेत की बाधाएं, वो जब हम इन तांत्रिकों के पास जाते थे तो वो भूत प्रेत का हमें बताते थे सारा, और वो चीज़ें हमें तंग भी करती थी, हम भी महसूस करते थे उस चीज़ को कि ये लगी हुई चीज़ें। लेकिन उस दिन के बाद वो सब गायब हो गई। मैं खुद हैरान हूँ कि वो अब वो भूत प्रेत कहाँ चले गए, अब वो देवताओं की जो समस्या बाधाएं थी वो कहाँ चली गई, और जो ग्रह में हमारे दोष लिखे थे कुंडली में वो कहाँ चले गए। अब वो ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा जैसा कि लोग बताते हैं कि आपके साथ ये होने वाला है, कुंडली में ये लिखा हुआ है, वो है। ये अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा उसके बाद जब से हमने नाम दीक्षा ली है। मेरा जो छोटा बेटा है वो चंडीगढ़ में जॉब करता है, तो वो अक्सर बीमार रहता था, उसको बुखार हो जाता था, बार बार टाइफाइड हो जाता था। तो कई बार हुआ उसको टाइफाइड, तो हम उसको शिमला लाना पड़ता था। चंडीगढ़ में भी ठीक नहीं होता था, दवाइयों से ठीक नहीं होता था, तो हम यहाँ उसको ले आते थे, शिमला में दिखाते थे। उसके बाद जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए हैं तब से उनको वो बुखार की शिकायत नहीं हुई, उसको ठीक रहता है। सर, मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मेरा जो बड़ा बेटा है वो गाड़ियों का, उसका गाड़ी चलाता है, वो गाड़ियाँ रखी है। तो एक दिन वो चंबा जा रहा था, तो पहाड़ी रास्ता था और एक तरफ को खाई है पहाड़ों का, आपको पता ही है कि कितने वहाँ खाइयाँ हैं और कितने खतरनाक रास्ता होता है। तो जैसे वो गाड़ी का एकदम से टायर निकला, 80 की स्पीड में गाड़ी जा रही थी, तो पलट भी सकती थी गाड़ी, कुछ भी हो सकता था, खाई में भी गिर सकती थी। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो गाड़ी एकदम से रुक गई वहीं पर, और बीच में एकदम से गाड़ी रुक गई सड़क के बीच में, और बच्चे को, उसको कुछ भी नहीं हुआ। एकदम से उसको लगा कि क्या हुआ, पता भी नहीं चला उसको कि क्या हुआ, और टायर जो है दूर जाके
गिरा, और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरा बेटा बिल्कुल सुरक्षित रहा। सर, आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आपने हिमाचल से इतना दूर जाकर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर, हम देखते हैं कि हिमाचल में बहुत सारे देवी देवताएं हैं और बहुत सारे संत महंत भी हैं जिनसे आप नाम दीक्षा लेके अपने कष्टों का निवारण करवा सकते थे। क्या आपको ऐसा कोई संत महंत नहीं मिला? ऐसा है सर कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो स्वयं परमात्मा हैं, उनके लिए हमें कहीं भी जाना पड़ता। लेकिन जब मैं खुद पुजारी था, हमने देखा कि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है और हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था, सभी देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, उसके बाद भी हमारे ऊपर कष्ट ज्यों के त्यों बने हुए थे। तो जब संत रामपाल जी महाराज का मैंने ज्ञान सुना और समझा तो हमने पाया कि इन्हीं के पास जाना चाहिए और इनसे भक्ति मार्ग लेके हम लाभ हो रहे हैं हमें। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, भक्त समाज को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी लोग ये गलत साधना कर रहे हैं, कोई देवी देवताओं की पूजा में फंसे हैं, कोई कहीं किसी पंथ में जुड़े हैं, वो मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगा, मेरी उनसे ये हाथ जोड़ करके विनती है कि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। ये पूर्ण परमात्मा है और सच्चा ज्ञान है, इनके पास सच्चा भक्ति मार्ग है और अपना कल्याण करवाएं इनके। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सच साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।